हे गाइस, दिस इज़ रघु हियर। लास्ट टाइम हम लोगों ने अलग अलग मेटल्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं कोरोजन से, ये सब के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लोग दो डिसिमिलर मेटल्स को जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं वो उसके कोरोजन से कैसे बचते हैं, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। कोरोजन लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड ये स्लाइड का सेकेंड हिस्सा, दैट इज़ द प्रोसेसेस एंड मटेरियल यूज्ड इन कोरोजन कंट्रोल मेटल फिनिशिंग। ये टॉपिक जो है हम लोग कल पढ़ेंगे डिटेल में। जब दो मटेरियल ने दो मेटल जो है एक दूसरे के नज़दीक आता है तो दे टेंड टू कोरोड ईच अदर, एंड दिस इज़ वेरी हाई व्हेन एवर वो अपना मॉइस्चर के नज़दीक है, तो मॉइस्चर के नज़दीक है तो कोरोजन ज़्यादा होता है। द होल प्रोसेस इज सेड टू बी इलेक्ट्रोलाइटिक और डिसिमिलर मेटल कोरोजन। अब ये मॉइस्चर जो होता है उसके अंदर सॉल्ट है कि ओवरऑल प्रोसेस को एसिलरेट होता है। ओवरऑल प्रोसेस जो है एसिलरेट होगा। दैट्स वाई वेन एवर आप दो डिसिमिलर मेटल्स को एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं, हो सके तो दोनों के बीच में जो है प्रोटेक्टिव सेपरेटर्स प्लेस करने चाहिए। तो प्रोटेक्टिव सेपरेटर्स जो होते हैं मेटल प्राइमर, एल्यूमिनियम टेप, वॉशर, ग्रीस एंड सीलेंट, इन सबके फॉर्म में आते हैं। अगर दो मेटल जो एक दूसरे कांटेक्ट में आ रहे हैं, इफ़ एट ऑल इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन मैग्नीशियम, उस केस में दो टाइप के कोटिंग लगाए जाते हैं, जिंक क्रोमेट एंड इपॉक्सी प्राइमर। ऑलमोस्ट सभी कॉम्बिनेशन मेटल के केस में स्पेशली जब जो मेटल एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं, उस केस में अगर वो मैग्नीशियम इन्वॉल्व नहीं करता तो आप जिंक क्रोमेट एंड इपॉक्सी प्राइमर का कोटिंग लगाओगे दोनों मेटल के ऊपर। यू विल अलाउ इट टू ड्राई। आप 6 घंटे के लिए उसे ड्राई होने दोगे। उसके बाद आप उसे दो मेटल को एक दूसरे कांटेक्ट में ला सकते हैं। आप इतना याद रखना कि आप प्राइमर अगर आप लगाना चाहते हैं, यू कैन यूज़ बोथ दिस ब्रश एज वेल एज स्प्रे, दोनों यूज़ करोगे। दोनों में से कुछ भी या यूज़ कर सकते हैं। अगर दोनों मेटल में से एक मैग्नीशियम है, इन दैट केस थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा हो जाता है। दैट इज़ पहले स्टार्टिंग में जिंक क्रोमेट और इपॉक्सी प्राइमर का कोटिंग आप लगाओगे। उसके बाद लेयर ऑफ प्रेशर सेंसिटिव विनाइल टेप, जिसका थिकनेस जो है 0.003 इंच थिक का है, वो टेप जो है इंडिविजुअल मेटल प्लेट्स के ऊपर लगाओगे। एंड वाइल अप्लाइंग इट, वो टेप लगाते वक्त सी टू इट दैट आपका टेप जो है स्मूथ है, फर्म है, एयर बबल्स अंदर फंस रहे नहीं है, रिंकल्स भी फंसने नहीं चाहिए। एंड उस टेप को ज़्यादा स्ट्रेच मत करना। एंड और एक चीज़ तुम लोग को याद रखना है कि ये प्रोसेस जो है आप अपना सकते हैं, लेकिन और एक चीज़ देखा गया है कि टेप का जो थिकनेस जो है ओवरऑल वर्किंग में इंटरफेयर हो सकता है, ओवरऑल वर्किंग में इंटरफेयर कर सकता है वो, स्पेशली जब पार्ट का टेम्परेचर बढ़ जाए कुछ कारण की वजह से। एंड एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन दस प्ले पिवोटल रोल हो गई है, जिसकी वजह से टेप यूज़ करना ऐसे सिचुएशन में अच्छा नहीं होता। तो यू कैन एलिमिनेट द टेप यूज़ बाय यूजिंग एक्स्ट्रा प्राइमर, 3 टाइम्स ज़्यादा प्राइमर यूज़ करके उसका कोटिंग लगा के आप ओवरऑल मैग्नीशियम को आप मैग्नीशियम एज वेल एज दिस अदर मेटल दोनों को प्रोटेक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग एक्स्ट्रा प्राइमर, एटलीस्ट 3 टाइम्स द नॉर्मल यूसेज ऑफ प्राइमर। नेक्स्ट आता है कोरोजन लिमिट। हम लोग ने ये 3-4 टाइप के डैमेज के बारे में तो पढ़ा ही था लास्ट टाइम भी डिफेक्ट्स के अंदर। नेग्लिजिबल डैमेज, डैमेज रिपेयरेबल बाय पैचिंग, डैमेज रिपेयरेबल बाय इंसर्शन, डैमेज नेसेसिटेटिंग रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स। ये 4 टाइप के डैमेज के बारे में हमने पढ़ा था। कोरोजन एक डैमेज ही है, तो इस केस में भी जो डैमेजेस होते हैं, इस केस में भी नेग्लिजिबल डैमेज, सेम टाइप के डैमेज उसके अंदर भी देखे जाते हैं। तो जब नेग्लिजिबल डैमेज मैं बोलता हूँ, तुम लोग स्ट्रिक्टली दिमाग में रखना है कि इट डज़ नॉट इम्प्लाई कि वो ज़्यादा बहुत कम है, उसको इग्नोर करना है, ऐसा सोचना भी मत। नेग्लिजिबल डैमेज को भी क्लीन करना पड़ता है, ट्रीट करना पड़ता है, एंड अप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव पेंट्स या कोटिंग लगाने पड़ते हैं।
इस केस में भी आप वो सब करोगे। बट क्या बोलते हैं उसको, पैचिंग करने की, कट करके कुछ रखना है, पूरा रिप्लेसमेंट करना, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। बट इसको भी ठीक करने की ज़रूरत है, बिकॉज कोरोजन जो है फैलता है। आप भी छोटा दिखाई दे रहा होगा, अगर उसको आप निगलेक्ट करोगे तो आगे जाके बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, और एक चीज़ तुम लोग को याद रखना है कि हाउ आर यू गोइंग टू आइडेंटिफाई कि ये नेग्लिजिबल डैमेज है। उसको ऊपर स्कार दिखाई देंगे, आपको पेंट निकलता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट आता है, और एक चीज़ आपको मेटल प्लेट जो है एचिंग होते हुए दिखाई देगा। ये अगर ये 3 फिनोमेना आपको दिखाई दे रहा है, यू कैन से दैट कि नेग्लिजिबल डैमेज शुरू हो चुका है। अगर अब जो कोरोजन डैमेज है वो जो है रिपेरेबल पैचिंग के कैटेगरी में है या रिपेरेबल बाय इंसर्शन के कैटेगरी में है, वैसे केस में आप स्ट्रक्चर मैनुअल को रेफ़र कर सकते हैं। एंड वो पार्ट को कैसे रिपेयर करोगे, आप कैसे नए पार्ट को इंसर्ट करोगे, कैसे नए कोई सर्टन पार्ट को पैचअप कैसे करोगे, ये सब के बारे में जो है स्ट्रक्चर मैनुअल में लिखा हुआ रहेगा। उस स्ट्रक्चरल रिपेयर मैनुअल में आप एक बार देखिएगा। एंड लास्ट वाले केस में आप पूरे पार्ट को रिप्लेस कर दोगे, डैमेज नेसेसिटेटिंग रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स। तो पूरे कंपोनेंट को, पूरे स्ट्रक्चर को आप रिप्लेस कर दोगे नए पार्ट के साथ, बिकॉज हद से ज़्यादा कोरोड हो चुका है, हद से ज़्यादा डैमेज हो चुका है, यू कैन नॉट रिपेयर इट। एंड हियर कम्स द एंड ऑफ द टॉपिक। ये टॉपिक जो है, जो अभी आप देख रहे हैं, कोरोजन एंड प्रोसेसेस एंड मटेरियल यूज्ड इन कोरोजन कंट्रोल मेटल फिनिशिंग। इस केस में ज़्यादातर ये बताया गया है कि फिनिशिंग करते वक्त कौन कौन सा रूट अपनाया जाता है ताकि कोरोजन आगे ना हो, फ्यूचर में ना हो, उसके लिए क्या मैकेनिज़्म अपनाया जाता है, ये सब के बारे में हमने बताया गया इसमें। तो आप कल के चैप्टर में, कल के वीडियो में आप ये सब देख सकते हैं। Here comes the end of the topic.